Hello everyone, welcome back to YouTube channel Zip of Study. So today we are going to discuss important numericals of vectors. सबसे ज़्यादा easy chapter and सबसे ज़्यादा confusing chapter जो बच्चों को लगता है वो है vectors के numericals वाला. So यहाँ पे आज हम कुछ main numericals करने वाले हैं vectors chapter के. So let's start without wasting any time. फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद सम बेसिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करा जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ. इसको सॉल्व करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं चैनल पे, तो आप क्लास 11 फिजिक्स प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट हमारा चैनल नेम लिख के सर्च कर सकते हो. तो आपको इजीली इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो मिल जाएंगी कि हाउ टू सॉल्व दीज क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट विद इन सम सेकेंड्स. सो इसका बेसिक मेथड डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आई जे के यू हैव टू रिटन इन दिस फॉर्म. इसके बाद फर्स्ट वेक्टर के अंदर आई कैप का जो कॉफिशिएंट है वो है -1, जे कैप का 2 एंड के कैप का 3. सिमिलरली बी वेक्टर के आगे बी वेक्टर में आई कैप का जो कॉफिशिएंट है इट इज़ 2, जे का 3 एंड के कैप का -2. नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी, सबसे पहले आपको आई कैप एज इट इज़ लिखना है यहाँ पे. उसके बाद जस्ट क्रॉस दीज टू लाइन्स. आपको पेंसिल के साथ सॉल्व करना है. जब आपको ये इजीली आ जाएगा सॉल्व करना देन नो नीड टू डू दिस. तो आपको पता लगने लग जाएगा कि क्या हमने इसमें मेथड क्या है. तो यहाँ पे इसको अगर आप इस लाइन को क्रॉस कर देते हो तो यू विल गेट ओनली दीज 4 नंबर्स 2 3 3 -2. देन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई दीज 4 टर्म्स. यू विल गेट -4 -9. यहाँ पे जब भी आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है देन यू हैव टू पुट द साइन ऑफ नेगेटिव. नेक्स्ट वन मोर स्टेप विच यू हैव टू रिमेंबर, आई कैप के आगे ऑलवेज पॉजिटिव, जे के आगे ऑलवेज नेगेटिव, के आगे ऑलवेज पॉजिटिव. क्लियर. सो ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. माइनस, अब माइनस है जे कैप के आगे तो दिस वन. इसके बाद अब जे कैप वाली लाइन जब आप यहाँ पे लिख रहे हो, आपने जे कैप लिखा है तो आपको ये वाली लाइन क्रॉस करनी है, दिस वन एंड दिस वन. ओके, दिस एंड दिस. तो अगेन यू हैव दीज 4 नंबर्स. अब नंबर्स चेंज हो गए, -1 2 3 -2. अब आपके पास ये रह गया तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. -1 इंटू -2 विल बी 2, -2 इंटू 3 विल बी 6. देन अगेन प्लस के कैप. एंड यहाँ पे जब आप के कैप वाली लाइन स्टार्ट करोगे तो आपको ये 2 लाइन्स यहाँ से क्रॉस करनी है इन दिस वे. आई होप यू गेट माई पॉइंट. तो अभी आपके पास ये 4 नंबर रह गए. तो -1 2 2 3 एंड अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई दीज 4. -1 इंटू 3 विल बी -3 एंड -2 इंटू 2 4. सो आपके पास इसका जो रिज़ल्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वो आ जाएगा 9 -4. जब आप -4 -9 करोगे तो आपके पास आएगा -13 आई कैप. उसके बाद -2 -3 -4 होता है तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 जे कैप. कैलकुलेशन इज़ अप टू यू, आपको जिस भी वे में लगता है आप सॉल्व कर सकते हो. -3 -4 क्या हो जाएगा, -7 के कैप. सो आपके पास वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम किसी भी 2 वेक्टर्स का तो यू गेट दिस आंसर एंड इन दिस वे. सो आई होप यू गेट द पॉइंट दैट हाउ टू solve cross product of any 2 vectors. So let us discuss some important questions on the basis of cross product. So here is our next question. If a vector, b vector and c vector जिनके आपको values given है, अगर ये इतनी वैल्यूज़ हैं देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n सो दैट 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर. तो इट मीन्स यहाँ पे कोप्लेनर की कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर, तभी आप ये सॉल्व कर सकते हो. और जो n की वैल्यू इन्होंने सॉल्व करने के लिए कहा गया है वो n यहाँ पे लिखा हुआ है इस c वेक्टर के अंदर. ओके, सो कोप्लेनर की कंडीशन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए. कोप्लेनर की कंडीशन होती है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 वेक्टर्स
जब उस क्रॉस प्रोडक्ट को थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा जाएगा तो उसका जो आंसर है इट शुड बी 0 ऑलवेज. ओनली देन यू कैन से दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर टू ईच अदर. ओके, सो ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी यहाँ पे कोप्लेनर की कंडीशन एग्जिस्ट होगी. सो इट मीन्स ये जो 2 वेक्टर्स हैं ए एंड बी, ये मैंने यही वाले सेम लिए हैं सो दैट के जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आ जाए. तो यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी फाइंड करा हुआ है. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको उस टाइम पे दोबारा से सॉल्व भी करना पड़ेगा. सो -13 आई कैप प्लस 4 जे कैप -7 के कैप, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी डॉट. जब आप सी वेक्टर करोगे तो सी वेक्टर की वैल्यू इज़ 5 आई कैप प्लस एन जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल्स टू 0. तो इसका जो आंसर है इट शुड बी इक्वल टू 0, ओनली देन यू कैन से दीज आर कोप्लेनर. नाउ अब हमारे पास क्रॉस का भी क्वेश्चन आ गया, साथ में डॉट का भी आ गया. तो अभी हम डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं. वैसे तो देखो इसका पूरा मेथड भी होता है इसको सॉल्व करने का, बट डॉट प्रोडक्ट इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो हम बिल्कुल कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं. तो इसकी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड करी हुई हैं. यहाँ पे देखो इस वेक्टर में एंड इस वेक्टर में आई कैप और आई कैप का जब आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर विल बी लाइक जो -13 को 5 के साथ करके आएगा वही आंसर होगा आपका, बिकॉज आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 1. अगर सेम यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 होता है. अगर ऑपोजिट हैं लाइक आई डॉट जे आई डॉट के इट विल बी 0. क्लियर. सो आई डॉट आई को मल्टीप्लाई कर दो एंड देन 4 को n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 4n एंड देन -7 को +1 के साथ, बिकॉज यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे 1 प्रेजेंट है. सो -7 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे अब सॉल्व करो 4n एंड -65 -7 क्या हो जाएगा, इट विल बी 72 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे 4n विल बी 72 and n is equals to 72 upon 4, बिकॉज 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया एंड n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 18. तो इट मीन्स अगर n की वैल्यू 18 होगी तो यहाँ पे जो 3 वेक्टर्स हमें गिवन है स्टेटमेंट में दीज आर कोप्लेनर. क्लियर. सो अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. इस चैप्टर में कुछ इस वे से ही न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं. बिल्कुल सीधा तो कोई भी नहीं देगा कि फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, फाइंड डॉट प्रोडक्ट, वो बहुत रेयर चांसेस हैं. सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. Magnitudes of vectors a vector, b vector and c vector are 4, 5 and 3. What is the angle between a and b if a vector is equals to b plus c vector? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पे आपके पास 3 वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड आपको गिवन है एंड एक कंडीशन गिवन है आपको साथ में, एंड इसके साथ आपको एंगल फाइंड करना है. तो इस कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल्स टू c वेक्टर. Yes, of course we can write in this manner. इसके बाद जस्ट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो ये स्टेप भी हमने अपनी तरफ से लिया है इसको सॉल्व करने के पर्पज से. सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स जब आप करोगे तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर की होल स्क्वेयर यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही आ जाएगा इसका. ठीक है जी. cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा c स्क्वेयर. नाउ वी नो द वैल्यूज ऑफ a b एंड c मैग्नीट्यूड. तो जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. a की वैल्यू है यहाँ पे 4 तो 4 स्क्वेयर, b की वैल्यू है 5 देन 5 स्क्वेयर एंड 2 इंटू 4 इंटू 5 cos थीटा इज इक्वल्स टू c की वैल्यू है यहाँ पे 3 तो इट मीन्स 3 स्क्वेयर. तो वी गेट 16 प्लस 25 माइनस 40 cos थीटा इज इक्वल्स टू 9. सो ये हो गया यहाँ पे एंड देन दिस 16 प्लस 25 विल बी 41 माइनस 40 cos थीटा इज इक्वल्स टू 9. देन माइनस 40 cos थीटा इज इक्वल्स टू 9 माइनस 41. आई होप यू गेट माई पॉइंट. यहाँ पे 41 प्लस में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा -41 एंड देन 9 माइनस 41 इज माइनस कितना आएगा 32
Okay, then this minus will cancel out with this minus and cos theta will become 32 minus 40 and कैलकुलेशन इज़ अप टू यू, इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो किसी का जो बहुत ज़्यादा ब्रेन होगा तो वो सीधा कैलकुलेट कर देगा, अदरवाइज आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो। 2 से स्टार्ट करो डिवाइड करना एंड देन यू विल फाइनली गेट योर आंसर। कॉस थीटा आपके पास कितना आ गया 4/5। तो अभी आपको वैल्यू अगर पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो कॉस इनवर्स 4/5 करके, अदरवाइज आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो नो इशू, नो प्रॉब्लम इज़ देयर, आपका ये आंसर भी ठीक हो जाएगा, बस आपका मेथड सही होना चाहिए टोटली। नाउ मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is our next question. For two vectors A vector and B vector perpendicular to each other, just find the value of A. तो आपको यहाँ पे कंडीशन पता होनी चाहिए परपेंडिकुलर की। तो वेक्टर्स चैप्टर में मोस्टली तो आपको ये कंडीशंस ही लर्न करनी पड़ती हैं कि अगर परपेंडिकुलर हैं दो वेक्टर्स तो क्या कंडीशन है, अगर पैरेलल है देन क्या कंडीशन है, एंड अगर कोप्लेनर हैं कोलिनियर हैं तो सबकी कंडीशंस याद रखनी ज़रूरी है। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वेक्टर्स आपको गिवन है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर बताया गया है, तो इट मीन्स दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होते हैं, इफ़ देयर dot product is 0, only then we can say कि these two vectors are perpendicular। तो it means इस A वेक्टर एंड B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, एंड डॉट प्रोडक्ट की सिंपल टेक्निक हमारे पास होती है आई कैप के आगे वाला कोफिशिएंट एंड इधर भी आई कैप का कोफिशिएंट को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो अरे तुम कहाँ जा रहे हो, 2 जे वेक्टर के आगे जे कैप के आगे क्या है -1 एंड इधर जे के आगे क्या है ए, तो -1 × ए क्या हो जाएगा -a। यहाँ पे के वेक्टर है नहीं के कैप, तो इट मीन्स हम 0 अज्यूम कर लेते हैं, हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं +0 के कैप, फाइन। तो 0 × 3 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 हो गया इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। इसके बाद चलते हैं आगे, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू ए को उधर ले जाओ तो ए की वैल्यू बिल्कुल क्लियरली क्या आ गई हमारे पास 2। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर्स चैप्टर। तो आपको ऐसी वीडियोस के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा एंड लाइक करते रहिए हमारी वीडियोस को एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे इन टच, विल बैक वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो।